नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं यूपीटीजीटी 2009 ओल्ड क्वेश्चन पेपर 66 to 125 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर के जो 65 क्वेश्चंस है वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए थे। आगे के 60 क्वेश्चंस की सीरीज लेके हम इस वीडियो में आ गए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है? और ध्यानचंद जी का संबंध हॉकी से है, आप सभी को पता है। और इनके जन्मदिन के दिन 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता है। तो इनका जन्म जो है वो 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की माप क्या होती है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। 40 मीटर इंटू 20 मीटर इज करेक्ट आंसर। 40 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई होती है। नेक्स्ट, ये देखिए ध्यान से कि हर टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं, मगर खेल में एक समय में केवल 7-7 खिलाड़ी ही खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर सभी ने गेस कर लिया होगा। अटैक लाइन का संबंध जो है वो वॉलीबॉल से है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अजलान शाह कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, हॉकी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फुटबॉल से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? तो 800 ग्राम, महिलाओं के लिए 600 ग्राम। पाचन तंत्र से संबंधित अंग कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे सभी फूड पार्टिकल्स का फुली डाइजेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, पाचन तंत्र यानी कि जो हम फूड लेते हैं उसका डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ, स्टमक, पैंक्रियाज, लिवर से सभी से अलग अलग जूस सिक्रीट होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जूसेस जो है एंजाइम्स के थ्रू हेल्प करते हैं डाइजेशन में, लेकिन जो फुली डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन कितना होता है? एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 400 ग्राम। तो 420 to 475 ग्राम जो होता है वो महिलाओं के लिए वो हैंडबॉल का अधिकतम वजन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शरीर के किस अंग से पायरिया का संबंध है? तो दांतों से इसका संबंध है, आप सभी को पता है। पायरिया दांत यानी मसूड़ों से संबंधित है, जो एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोवा के कारण होता है, कि ये प्रोटोजोवा के कारण होता है पायरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूर के धावक के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 5000 to 5500 यानी 5000 to 5500 कैलोरी। वेंट्रिकल जो होता है वो एक हिस्सा है किसका? तो हृदय का एक हिस्सा होता है वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य देखिए जो हार्ट होता है हमारा वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, जिसमें से लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड होता है। तो लेफ्ट पार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट पार्ट में भी 2 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल्स का जो संबंध है वो हृदय से है। सूर्य प्रकाश का स्रोत कौन सा है निम्न में से? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। शिविर का अनुशासन कैसा होता है? तो शिविर का अनुशासन कठोर होता है, आप सभी को पता है। जांघ की हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी के रूप में जानी जाती है मनुष्य के शरीर की, और टोटल 206 बोन्स पाई जाती हैं। सबसे लंबी या बड़ी हड्डी फीमर है, और कान की जो स्टेप्स हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी के रूप में जानी जाती है। वसा का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग रक्त के ओ समूह को क्या कहते हैं? तो इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही समूह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है? और विजय सिंह चौहान का संबंध जो है वो एथलेटिक्स से है। और एथलेटिक्स के कौन से इवेंट से है विजय सिंह चौहान का संबंध? तो इनका संबंध विजय सिंह चौहान, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मुझे बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अभी कि विजय सिंह चौहान का किस खेल से संबंध है। विजय सिंह चौहान,
जी हाँ दोस्तों, विजय सिंह चौहान का संबंध एथलेटिक्स से है और एथलेटिक्स के डेकाथलॉन इवेंट से है। बिल्कुल मेरे दिमाग में बिल्कुल से नहीं आ रहा था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1974 एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था डेकाथलॉन इवेंट में। तो ये करेक्ट आंसर है, एथलेटिक्स यानी कि डेकाथलॉन से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सभी को पता है कि हॉकी जो है वो पाकिस्तान का नेशनल गेम है। दौड़ने की सही दिशा क्या होती है? तो ट्रैक के बाईं तरफ इस करेक्ट आंसर। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो बात की जा रही है महिलाओं के लिए तो 0.760 मीटर, और पुरुषों के लिए जो होती है बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई वो होती है 1.067 मीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल 10 बाधाएं होती हैं। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 11 प्लेयर्स आर देयर। 11-11 की टीम होती है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहाँ पे स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ किए गए थे? तो 1896 से ग्रीस एथेंस में बैरन पीरे दी कुबर्टिन के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। और जो आधुनिक ओलंपिक, जो ओल्ड ओलंपिक यानी प्राचीन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है, उनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, देखिए कि कब से इनकी शुरुआत की गई थी। तो 6 अप्रैल 1896 से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स यानी आधुनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो बैरन पीरे दी कुबर्टिन ने स्टार्ट किया था तो वो किस देश के निवासी हैं? तो वो फ्रांस के निवासी हैं। ये भी पूछा जा सकता है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था निशानेबाजी में। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरे यानी कि एथलेटिक्स के प्रथम और इंडिविजुअल गोल्ड हासिल करने वाले दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? आपको पता है? तो एथलेटिक्स कौन है? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2021 में गोल्ड मेडल हासिल किया है जेवलिन थ्रो में। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो बॉल उछाल कर यानी कि जंप बॉल के द्वारा। ओके, तो बास्केटबॉल खेल के आविष्कार का किसने किया था? 1891 में जेम्स नेस्मिथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों आप अपने करेक्ट आंसर हमारे साथ टिक करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, चीन यानी कि चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल से इसका संबंध है। शिक्षा में खेल विधि यानी कि प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे माना जाता है? कॉल्डवेल कुक इज करेक्ट आंसर। वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब हमारे भारत देश ने जीता है, आप सभी को पता है। और टोटल मेडल गोल्ड मेडल जो है वो कितने हैं ये भी आपको पता है कि 8 टीम गोल्ड मेडल के साथ 2 और इंडिविजुअल गोल्ड मेडल के साथ भारत देश ने अब तक कुल 10 गोल्ड मेडल ओलंपिक में हासिल किए हैं, ये आप सभी को पता है। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? तो आप सभी को करेक्ट आंसर पता है कि 1975 में क्रिकेट का पहला विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था। और पहला क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जीता था। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहां से हुआ है? तो इंग्लैंड से हुआ है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो 396 to 453 ग्राम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो सबसे पहले भारत ने जो है 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। ये यहाँ पे सही आंसर है, आप इसका आंसर जो है वो चेक कर लीजिएगा। और जो टीम
जो टीम है, यानी कि टीम ने पहली बार कब, भारतीय टीम ने पहली बार कब भाग लिया था, तो 1928 में जो है हॉकी की टीम ने भाग लिया था। और नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 में ही भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लिया था, 1900 में, यानी कि सेकेंड ओलंपिक में। तो वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है, बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2, 9 मिनट का होता है। देखिए दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, काफ़ी टाइम निकाल के, अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप पूरा देखा कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर किया कीजिए। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है, आप सभी को पता है इंग्लैंड में स्थित है। लॉर्ड्स का मैदान यानी कि यह क्रिकेट का मैदान है और इंग्लैंड में स्थित है। यहीं पर प्रथम विश्व कप क्रिकेट यानी 1975 का फाइनल मैच खेला गया था। नेक्स्ट, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। सॉरी, किस देश से है, तो जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं यानी कि डिएगो मैराडोना फुटबॉल के प्लेयर हैं, इनका संबंध किस देश से है, तो अर्जेंटीना से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था, तो 1985 में। जो सर्वश्रेष्ठ कोच को जो दिया जाने वाला अवार्ड है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है और इसे लाइफ टाइम कैटेगरीज में और लाइफ टाइम कैटेगरी और रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है। तो इनकी धनराशि क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, आप अपडेट करते हुए चलिएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 से की गई थी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 2002 से की गई थी और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1991-92 से की गई थी, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, और जो इसकी जो धनराशि है वो आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये ओल्ड है, आपको नया जो है धनराशि सभी अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। सीखना प्रभावित होता है, एंड द करेक्ट आंसर प्रेरणा के द्वारा। बीच वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है बीच वॉलीबॉल की, ना कि वॉलीबॉल की। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 10 गज की दूरी पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 5 टीमों के लीग फिक्सचर में कुल कितने मैच होंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 20। तो इसको भी आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करिएगा और कौन से फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट्स के टाइप से रिलेटेड और नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ बाइस और टीमों की संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो हरी मिर्च, आंवला, मुख्य रूप से आंवला, मौसमी, नारंगी, हरी मिर्च, नींबू, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। जॉन्डिस रोग में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लाभकारी होता है, तो गन्ने का रस, यानी कि गन्ना जो होता है वो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है जॉन्डिस में। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सहायक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में इसे जाना जाता है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, बैटिंग एवं बॉलिंग दोनों साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो 8 वर्षों के लिए होता है। 1894 में आईओसी की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो थॉमस बक जी हैं। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डेमोट्रिस विकेलस जी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 9 इंच होती है। ओके, और क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज होती है, यानी 20.12 मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है, तो ये जो बास्केटबॉल का ड्यूरेशन होता है वो 10 मिनट्स के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। जी हाँ दोस्तों, 10 to 10, बीच में यहाँ पे 15 मिनट्स का ब्रेक होता है और 10 to 10 ये करेक्ट आंसर है। तो 2 क्वार्टर के बीच में जो गैप होता है वो 2 मिनट का होता है और जो मध्य में जो अवकाश होता है ये 10 मिनट लिखा हुआ है, इसे बढ़ा के अब 15 मिनट कर दिया गया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार चेक जरूर कर लिया कीजिए और रिवाइज करते हुए चलिए। प्राणायाम में रेचक का अर्थ निम्न में से क्या होता है, श्वास छोड़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है,
ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, आइसोटोनिक, यानी कि रोमन रिंग पकड़ना इज करेक्ट आंसर। देखिए, एक दीवार के विरुद्ध धक्का लगाना आइसोमेट्रिक, वेट ट्रेनिंग आइसोमेट्रिक, राइफल पकड़ना आइसोमेट्रिक, और रोमन रिंग पकड़ना जो है वो आइसोटोनिक के अंतर्गत आता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 60 to 65%। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, तो क्या निर्णय लिया जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु, इनमें से सभी इज करेक्ट आंसर। फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट का तकनीक है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ऊंची कूद से इसका, हाई जंप से इसका संबंध है। ओके, ईस्टर्न, वेस्टर्न रोल, स्ट्रैडल, फॉसबरी फ्लॉप, ये सभी हाई जंप की मेन टेक्निक्स के रूप में जानी जाती हैं। वर्टिकल जंप का प्रयोग किसमें होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इन सभी में, यानी कि बास्केटबॉल खेल के लेअप शॉट में, वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग के लिए, रोप जंपिंग में, इन सभी में वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है। शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में निम्न में से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता है? तो धार्मिक आधार का ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता है। बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम कैटेगरी में एवं विजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में जो है यहाँ पे पदक हासिल किए हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं बीजिंग ओलंपिक में, तो ये यहाँ पे सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज होमवर्क फॉर यू ऑल, दैट किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी दोस्तों की तैयारी में मदद करने के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं, और हमें बहुत ही बुरा लगता है जब आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, व्यूज जहाँ पे 1000 या 500 व्यूज होते हैं, वहां पे सिर्फ 15 या 50 लाइक्स भी नहीं हो पाते हैं। तो काफी सेल्फिश बातें हैं ये सारी, कि आप लोग इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि पढ़ते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।